जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी, आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ की तीसरी क्लास यानी कि तीसरी वीडियो। तो आप लोग सीख रहे थे संख्या के योग पर आधारित प्रश्न, ओके ना? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर में कैसे इसके आगे का टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का होगा, यानी दे रखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर, ओके ना? यदि इसका योग पूछ ले तो हम कैसे आंसर इसका फाइंड होगा? तो आप सबको मालूम है कि भाई ऐसे इसका होता है ट्रिक। क्या चीज होता है? प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। क्या चीज है? वर्गों का योग इक्वल टू क्या सूत्र होता है? n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बाई 6। क्या होता है? बाई 6 होता है, जो कि यही होता है ना। तो इसके बाद यानी किसके कहने का अर्थ है फर्स्ट, यानी कि 1 से जब शुरुआत रहेगा तो ही यह सूत्र काम करेगा। 1 से जब स्टार्ट है तो 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे n है ना, n हम मानेंगे लास्ट संख्या यानी कि अंतिम संख्या इक्वल टू क्या मान लेंगे? हम n मान लेंगे, ओके ना। n की वैल्यू क्या होगी? 10 हो गई। क्या होगी? 10। और यहाँ पर भी 10 और 1, यहाँ पर भी 10 दूना 20 और 1 21, 21 ना, नीचे 6 आ गया तो 10 गुणे 11 गुणे 21 भागा 6। तो यहाँ क्या जाएगा? 5। यहाँ पे 3 सता 21। अब क्या हो जाएगा? 11 सते 77 गुणे 5 सते 35 को 5 दिन हासिल, 7 पचे 35 3 38 यानी कि 385 इसका आंसर, यानी कि ऐसे फाइंड किया जा सकता है। सो थैंक यू। तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि दूसरे वाले में कैसे, यानी कि 20 से दे दे, ऐसे दे दे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, और फिर क्या इसका योग क्या होगा? तो मैंने कहा था जो सूत्र है कि प्रथम n संख्याओं n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मैंने यही कहा था ना। तो आप सबने यह सुना भी था कि n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। सो चलिए इसके बाद आते हैं। तो आप सबको मालूम है कि यदि आप यहाँ पे कोई आपका चौराहा है, कोई क्या है? चौराहा है, आपको जाना है यहाँ पे लेने, ये कोई जगह है, इसको हम मान लेते क्या चीज? गोरखपुर है, ओके ना। ये क्या चीज है? गोरखपुर है, ओके। तो आपको मालूम है कि यहाँ से गोरखपुर से यहाँ की दूरी क्या है? जो भी है, यानी कि मान लिया यहाँ से यहाँ तक दूरी 12 किलोमीटर है, और हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 8 किलोमीटर है। तो शेष की दूरी 4 ही होगी। क्या होगी? दूरी 4 ही होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे आप सबको मालूम है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही है भाई। प्लस क्या हो गया? 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या जोड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक उसको क्या कीजिए आप लोग? जोड़ लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ करके इसका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें क्या हो जाएगी? मालूम है। तो अभी अभी आपने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा था, तो योग क्या था? 385 था, यही था ना, यानी कि 385 था, ओके। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लोग 4 कर लेते हैं, और 4 1 5, और उसके बाद 2 5 10 और 11 नीचे 6 था, यही था ना। n प्लस 1, उसके बाद 2n प्लस 1 बाई 6, ओके। यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद 4 1 5, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 और 1 9 और नीचे 6, ओके ना। 2 से जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30, तो इसका 30 हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना योग है? 385 है, और यहाँ से यहाँ तक 30 है। यदि इसमें से माइनस हो जाएगा 30 तो शेष यही रह जाएगा ना, यानी कि 5
और 5 यानी कि 355 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगी। इसके बाद आते हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पर। आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक और पूछता क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन a क्यू प्लस ऐसे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू, 7 का क्यू। ओके ना। तो यहाँ पे क्या चीज होता है, यहाँ पर भी प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या चीज है, घनों का योग। घनों का योग आप सबको मालूम है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 7 है। यहाँ पर n की वैल्यू 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे 2 है और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 ना। अब 7 चौक 28 होता है। क्या होता है 28 स्क्वायर। तो आपको हमसे एक आते हैं स्क्वायर का ट्रिक। यहाँ जाइए, 8 का स्क्वायर 8 × 64 को 4 86। अब 2/16, 16 दूना 32 और 6 38 को 2 हासिल। अब 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 2 6 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 684 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। आज के आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसके बाद आते हैं आज के हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। ऐसे आ जाए 5 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 7 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 9 का क्यू प्लस 10 का क्यू। ओके ना। तो आपने अभी फिर से सीखा था 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू, 8 का क्यू, 9 का क्यू, फिर 10 का क्यू। ओके ना। यदि आपको यहाँ से यहाँ तक मालूम हो जाए और यहाँ से यहाँ तक मालूम हो जाए और इसमें से मालूम करके इसको माइनस हो जाए तो से यहाँ का मालूम हो जाता है। तो आप n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना। डन। तो इस पर एक और उपाय किया जा सकता है, आपको मैं बता रहा हूँ, यानी कि इसको आप भूल जाएंगे तो भी हो जाएगा। अभी वो देखिए वो कैसे होता है। आखिर में यहाँ पे 2 हो गया इसका स्क्वायर। तो आपको n की वैल्यू सबसे पहले लेनी है लास्ट वाले की। यहाँ वाले का मान 10 हो जाएगा, यहाँ का भाई 10 और 1 क्या हो गया 11/2 और फिर से पूरे पे होल स्क्वायर माइनस n की वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ वाले तो इसका लास्ट ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का योग। तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे एक अंक पहले। ओके ना। 4 और 1 5/2 और कोष्टक लाख हो गया। 2 × 5 = 10 यानी कि 55 का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 10 हो गया स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आपको मालूम है, इसका स्क्वायर करते हैं। इस 5 का स्क्वायर 25 को 5 2 हासिल 25 दूना 50 और 2 52 5 हासिल, फिर 25 और 5 30 माइनस। अब इसका आप सबको मालूम है कि इतना होता है 300 यानी कि 2925 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि इसमें कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग। इसके बाद आते हम लोग अब 5वें नंबर पे। इसको जो लोग नहीं उतारे उसको तेजी से उतार लीजिए। जी हाँ, आते हैं हम लोग अब 5वें क्वेश्चन की ओर। चलिए लिखते हैं 5वां क्वेश्चन आज का, यानी कि आ जाए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डैश 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 12 का स्क्वायर। अब आ जाए ऐसे कह दे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। योग क्या होगा, तो योग का होता सूत्र n प्लस 1। तो इसमें थोड़ा सा अंतर यहाँ 2 हो जाएगा, उस तरह से यहाँ था, अब नीचे 6। तो आप सबको मालूम है n की वैल्यू 12 हो जाएगी, 12 और यहाँ पर भी 12 और 1 13 और यहाँ पर 12 2 14, नीचे 6 दूना 12, 13 दूना 26, 13 दूना 26 गुणे 14। ओके ना। इसका क्या कर लेंगे हम लोग गुणा, यानी कि 14
यानी कि 4 छके 24 को 4 2 हासिल 8 2 10, ओके 6 2 यानी कि 4 6 3 यानी कि 364 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके ना जी हाँ। इसके बाद आते हैं नंबर हम लोग अब छठे क्वेश्चन की ओर, यानी कि 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आपको मालूम होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर है, तो यानी किसका क्या होगा। तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ये 20 से नहीं निकालेगा, 20 से जब भी निकालेगा तो फिर हमें सोचना होगा क्या था, n था और फिर n प्लस 2 था और नीचे 6 था और फिर से n था, n प्लस 1 था, एकदम सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया है, नीचे 6 तो एकदम सबसे लास्ट 14 14 और 1 15, यहाँ पे 14 2 16, नीचे 6 माइनस और यहाँ पे इससे पहले यानी कि 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, यहाँ पे 6 और 2 8, नीचे 6, तो यहाँ क्या हो गया 7 और यहाँ पे 3 3 बचे 15, 35 गुणे 16 माइनस 7 बटे 56 यानी कि 7 बटे 56, ओके ना। तो यहाँ पे हम 35 गुणे 16 तो 6 बचे 30 को 3 6 त्रिक 18 3 इतना 5 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 560 माइनस 56, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 504, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कहीं डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके ना। चलिए वेरी गुड। इसके बाद आते हैं आज के हम दूसरे टाइप नंबर 2 पर, टाइप नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। आते हम लोग अब टाइप नंबर 2 क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहा है दो संख्याओं का योग, कहा है दो संख्याओं का योग 46 और अंतर दिया है, अंतर 14, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यही का है ना। तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग आप सबको मालूम है, दो संख्याओं के योग 46 और दो संख्याओं का अंतर क्या चीज हो गया 14। तो आप चाहेंगे समीकरण से भी सॉल्व हो सकेगा, लेकिन पहले हम समीकरण से ही सॉल्व करते हैं। इसको दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे a प्लस है 2a, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 1 हासिल 4 1 5 60 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो जो आगे होता है वही क्या होता है सबसे बड़ा होता है। लेकिन आपको एक और होता है ट्रिक, जब भी हमें क्या निकालनी है बड़ी संख्या, तो इन दोनों का योग 46 प्लस 14 बटा 2, आप चाहेंगे तो ऐसे भी काट सकते हैं 23 और यहाँ पे 7 क्या हो गया 30 आंसर। अब छोटी के लिए भी यहाँ पे 46 माइनस हो जाएगा 14 और 2, यहाँ से भी 23 7, अब 23 में से जाएगा 7 तो क्या बचेगा 16, ये छोटी संख्या। तो यदि इसमें भी कहीं डाउट होगा तो आप लोग नीचे लिख करके पूछ सकते हैं, ओके ना। और इसको तेजी से आप लोग उतार लीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग क्या चीज़ है दूसरी वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं फिर से। और जो लोग मेरी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप लोग जरूर देखें, इसलिए कि मैं शुरुआत लेवल से एकदम छोटे लेवल से ऊंचे लेवल तक ले जाऊंगा, ओके ना। मैं एक चैप्टर पे आपको लगभग 6-7 वीडियो दूंगा ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लगभग कोई भी एग्जाम हो, चाहे भले ही एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जेल वार्डरमैन हो। ये क्या चीज़ है ना, ये मास्टर क्लास है, लगभग सभी पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यदि आप लोगों को यह वीडियो ठीक लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।